बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आम आदमी इस वक्त बहुत मुज़तरब है जो कुछ इमरान रियाज़ ख़ान के साथ हो रहा है। इमरान रियाज़ ख़ान को निशान इबरत बनाने की जो भी कोशिश कर रहा है उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी है, लगता यही है। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बहुत बड़े आदमी को अप्रोच किया और आज बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, समाअत होने वाली है इमरान रियाज़ केस की। तो जो लोग इमरान रियाज़ को निशान इबरत बनाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके हैं, उनकी उम्मीदें खाक में मिल चुकी हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान रियाज़ को निशान इबरत बनाना चाहते थे। ये बोंडी बेफजूल किस्म की प्लानिंग किसने की थी, सारे खेल के पीछे किसके क्या मकासद थे। इमरान रियाज़ ख़ान का केस पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा केस बनता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो कुछ हुआ, इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो कुछ करना चाहा, वो निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ चाहते हैं, कानून चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये निशान इबरत है। कुछ लोगों ने ये बताना चाहा कि इस मुल्क के वाली वारिस अवाम नहीं है, हम ही हैं। हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर किसी को भी निशान इबरत बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, बहुत बड़ा साइलेंट मैसेज था पाकिस्तान के अवाम को कि आपको जो बताया जाता है कि आप इस मुल्क के मालिक हो, आप ऐसा नहीं हो। हम हैं असल मालिक, हम जिसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान के साथ वो करना चाहा, वो दिखाना चाहा, पूरी कौम को ये बताना चाहा कि इस मुल्क के मालिक हम ही हैं, आम आदमी इस मुल्क का मालिक नहीं है। उनकी सोच गलत है, अपनी सोच को उन्हें ठीक करना होगा। लेकिन अब एक सरप्राइज़ आ चुका है। पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं। लोग अब मालूमात रखते हैं, शऊर रखते हैं, बाहर निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। कम तादाद में ही सही, अभी उस लेवल का शऊर नहीं है, उतना शऊर नहीं आया, लेकिन फिर भी वो रखते हैं, वो बाहर आते हैं, आवाज़ उठाते हैं। रात को लिबर्टी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा खासा इज्तिमा था और लोगों ने अपने दिल के जज्बात बताए, लोगों को बताए। मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर वीडियोस अपलोड की कि हम क्या सोच रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिसने भी इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ ये केस प्लान किया है उसने एक गलत कोशिश की है। इमरान रियाज़ ख़ान अगर ख़त्म भी हो जाए, एंड रिज़ल्ट यही है कि इमरान रियाज़ ख़ान अगर ख़त्म भी हो जाए तो क्या होगा कि आपके लिए नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो नफ़रत आपके ख़िलाफ़ बढ़ चुकी है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जिस मकाम के ऊपर लोग पहुँच चुके हैं, यकीन जानिए, लिबर्टी चौक में एक औरत ने कहा कि इमरान रियाज़, सिर्फ तुम 3 दिन से सोए नहीं हो, हम भी जाग रहे हैं, हम भी 3 दिन से जाग रहे हैं। ये लोगों का जज्बा है, इस मुल्क के अवाम का जज्बा है। ये जागना शुरू हो चुकी है। तो डरें उस वक़्त से जब ये सारी की सारी कौम 22 करोड़ अवाम जाग जाएगी। इनको जागना पड़ेगा। अपने हकूक़ अगर इन्होंने लेने हैं तो इन्हें जागना पड़ेगा। लेकिन साहिब इक़्तिदार लोगों को डरना चाहिए कि जब वो वक़्त आएगा तो इनके पास भागने की जगह नहीं मिलेगी। इन लोगों को पूरी दुनिया में लोग ढूंढेंगे। तो चीज़ें पहले से स्ट्रीमलाइन कर लेनी चाहिए, मामलात को यहाँ तक नहीं लेके आना चाहिए। आपने 3 दिन में जो कुछ इमरान रियाज़ ख़ान के साथ किया वो बहुत बुरा था। लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो आफ्ताब बाजवा हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। चकवाल में भी वो मौजूद थे, बहुत अहम किरदार अदा किया। चकवाल का गेट उन्होंने तोड़ा, अंदर गए, जज साहब के सामने जाकर उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने हामिद मीर की वीडियोस पेश कर दी। उन्होंने कहा कि हामिद मीर ने जो कुछ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और आर्मी को कहा, इमरान रियाज़ ख़ान ने तो उसका एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, 1% भी उसके बारे में बात नहीं की। जो बातें नवाज शरीफ करता रहा, मरियम नवाज़ करती रही, परवेज़ रशीद करता रहा, राना सनाउल्लाह करता रहा, सरदार अय्याज सादक करता रहा, वो बातें, उसका अशर अशीर भी इमरान रियाज़ ख़ान ने अपनी तकरीरों में नहीं किया। एक तकरीर की है, उसमें भी उसने जनरल बाजवा या आर्मी का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि मुझे ये बतलाया गया, मुझे ये दिखलाया गया, मुझे ये सबूत दिखाए गए, मुझे तफ्शीशी मिलाए गए कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, तो मैं इनके ख़िलाफ़ जहाद में शरीक हुआ अपनी जंग समझकर। अब ये मेरी जंग है, मैं किसी के कहने पर इस जंग से बाहर नहीं आऊँगा। ये इमरान रियाज़ ने कहा। उसने कहा हम सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा।
कि आप जो कुछ पाकिस्तान में करते रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल का जवाब तो देना चाहिए। तो इसमें डाउट वाली कौन सी बात है, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? जो कुछ हामिद मीर ने कहा उसका अशर शीर भी इमरान रियाज ने नहीं कहा। तो आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा कि ये तकरीरें आपने सुनी हैं, आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या इसके ऊपर आर्मी की मोहब्बत नहीं जागती? किसी ने इसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? ये खामोश क्यों रहे? क्या ये लाडला है? इमरान रियाज ने ऐसी क्या बात कर दी कि आपने उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया? तो लाहौरी जाग चुके हैं, सलाम है लाहौरियों को। उन्होंने बहुत सख्त रद्दमल दिया, बहुत सारे लोग सड़कों के ऊपर आए, अपना जो उन्होंने मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। दुनिया जाग चुकी है। तो आज आफ्ताब बाजवा साहब और मियाँ अशफाक की कोशिशों से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज खान की जो समाअत है, केस लगने जा रहा है, उसके ऊपर समाअत होगी। और उसके बाद ही कैंट कचहरी में, जहाँ 4 बजे से पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, 4 बजे से कैंट कचहरी को उन्होंने घेर रखा है, पूरा कर्फ्यू का समा है। ऐसा लगता है कि जैसे मकबूजा कश्मीर का कोई मुजाहिद वहाँ पेश होने वाला है। मकबूजा कश्मीर का मंजर है, भारतीय फ़ौज ने हर चीज़ को घेर रखा है। ऐसे ही कैंट कचहरी के अंदर सुबह 4 बजे से पंजाब पुलिस के जवान वहाँ मौजूद हैं, हर चीज़ को उन्होंने घेर रखा है। किसी भी शख्स को वो अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। तो वहाँ समाअत थी, फराज साहब के पास, जज जो हैं मजिस्ट्रेट हैं उनके पास समाअत थी। लेकिन अब ये फैसला हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में ये समाअत होगी। वहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद अगर मौका बना तो कैंट कचहरी के अंदर जो उसकी समाअत होगी। उम्मीद यही है कि हज का दिन है, बड़ा मौका है, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। इमरान रियाज के ऊपर उनकी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड हुई हैं ट्विटर के ऊपर, कमाल की पिक्चर्स हैं, दिलों को दहला दिया है उन पिक्चर्स ने। नमाज़ पढ़े हैं, एक बेड के एक बेंच के ऊपर वो सोए हुए हैं। तो ये सारी पिक्चर्स ये शो करती हैं कि कमाल का बंदा है, डटा हुआ है, इस जबर के ख़िलाफ़ वो डटा हुआ है, अपनी आवाज़ के ऊपर वो आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो आज उसको उम्मीद तो यही है अल्लाह ताला के घर से कि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इमरान रियाज खान रिलीज़ आज हो जाएंगे और वो ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। तो सब इक़्तिदार लोगों को सोचना चाहिए कि बात जब बहुत आगे बढ़ जाए उससे पहले बात को रोक लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मिल बैठें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। इमरान खान ने भी आपको ऑफ़र कर दी हुई है कि आएँ, बैठें, गपशप करें, मामलात को बेहतर करें, इन चोरों डाकुओं से जान छुड़ाएँ, मुल्क तबाह होने वाला। यकीन करें कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब आम आदमी जो है वो एक जोड़ा कपड़ों का भी ख़रीद नहीं सकता, उसकी इस्तात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बातों को समझने की कोशिश करें इससे पहले कि मामलात आपके हाथ से निकल जाएं। ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।